छोड़ दी तो इसने ये नौकरी भी छोड़ दी। मेरी समझ में नहीं आता ये चाहता क्या है। अब छोड़िए ना। आखिर क्या परेशानी थी तुम्हें वहां? वो काम ठीक नहीं लग रहा था मुझे, मेरा मन नहीं लगता था। सुना, इन्हें काम वो चाहिए जिसमें इनका मन लगे। इतनी मुश्किल से पहचान निकालकर मैंने सूरजमल जी से बात की थी, बड़ी मुश्किल से मनाया था उन्हें। और आजकल ऐसी नौकरियों के लिए भी हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि इनका मन नहीं लगता। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा इन डिग्रियों का? तो तुम चाहते क्या हो? जब तक कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा तब तक घर पर बेकार बैठे रहोगे? बस भी कीजिए, इसे खाना तो खाने दीजिए। तुम चुप रहो। किसी भी नौकरी में एक पल भी टिक कर काम नहीं करता ये। कहीं इसको काम ठीक नहीं लगता और कहीं जनाब का मन नहीं लगता। हद होती है हर बात की। देवा, देवा, देखा इसकी अकड़ देखी। इसका मतलब यह है कि जो करना चाहे इसे करने दो, बस कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए। क्या बात है भाई, पटाखे किस खुशी में जला रहे हो? तेरे को मालूम नहीं क्या, इंडिया मैच हार गई है। अपन पूरे 5,000 रुपए जीते ले बाप। जिस देश में पल रहे हो, जिस देश की रोटियां खाते हो, उस देश की हार की खुशियां मनाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? लो, एक और गांधी जी आ गए। चल फूट ले इधर से, ये फूटेगा ना तेरा मुंह भी काला हो जाएगा। चल फूट ले, चल। भैया, भैया चलो ना। चल 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 शाने चल। आकाश, गुड्डी को लेकर घर जाओ। चलो चलो। क्यों बे, मेरे भाई का मुंह काला करेगा तू? बाबूजी, गलती उन लोगों की थी। पहले उसने मुझे हाथ लगाया, उसके बाद उसके बाद इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखा दी। उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूँ क्या फर्क है उन मवालियों में और इसमें? हाँ, मैंने मारा उन्हें। अगर वो भाग नहीं जाते तो उनके हाथ पैर तोड़ देता। देवा, किस तरह बात कर रहा है तू? मुझे बोलने दे माँ। मेरे भाई को कोई गाली दे, उस पर हाथ उठाए, मैं खड़ा तमाशा देखता रहूं? तुम समझते क्या हो अपने आप को? किसी के भी हाथ पांव तोड़ दोगे तुम, और ये सब करके परेशानी में किसे डालोगे? हमें ही ना। मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता बाबूजी, मगर बुज़दिलों की तरह जी भी नहीं सकता। बुराई को देखकर मुंह नहीं मोड़ सकता मैं फिर से कहता हूं कि मैंने वहां जो भी किया ठीक किया, गलत नहीं किया। आप भी उसके हर बात पे नाराज हो जाते हैं। अब इस उम्र में इतना कोई झुक के भी तो नहीं चल सकता। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं गुजरा इस उम्र से, ये नहीं गुजरा। जवानी का ये मतलब नहीं कि आदमी आगे पीछे का सोचना बंद कर दे। चलो खाना दो मुझे। देवा, जिस तरह से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, मैं तो डर ही गया था यार। क्या आकाश, 8-10 थे वो, और गुड्डी भी तो मेरे साथ थी। ऐसे लोग कागजी शेर होते हैं, कोई दम नहीं होता इनमें। एक मारो तो भाग जाते हैं। तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा ना तुझे कि तू दूसरा गांधी है। गांधी, पता है कितनी बड़ी हस्ती थी? टन टन! आज की ताजा खबर, बाबूजी कमरे में चले गए हैं। खाना खा लो, खाना खा लो। चलो। हाँ, यहाँ रखते हैं। वैसे भैया, कुछ भी हो, पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं आपके। आज आपने जिस तरह से उन लोगों की पिटाई की, एक इधर से एक उधर से, वाह भाई वाह। अब तो लोग जान गए कि गुड्डी का भाई भी कुछ है। चल अब बस कर। तेरी ये तारीफ के पुल अगर बाबूजी ने सुन लिया ना तो क्या, इसे डांट पड़ेगी, ये नाराज हो जाएगी। फिर खाने की थाली इसके कमरे में मैं लेके जाऊंगा। सुन रही हो हंसी? मुझे कभी कभी देवा पर आपका इतना गुस्सा करना ठीक नहीं लगता। मैं ये नहीं कहती कि उसे बहुत छूट दे देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता मैं प्यार नहीं करता उससे? तुम्हारी बेटी जो चोरी चोरी खाना खिलाती है ना उसे, वो थाली मैं ही लगाता हूँ। क्या? जी, प्यार का मतलब ये नहीं कि उसकी गलतियों और हरकतों पर नजर न रखो। गायत्री, एक गलत कदम उठ जाए तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। वैसे भी मुझे उसके गुस्सैल स्वभाव से डर लगता है। लो, तुम्हारे जिद्दी लड़के के सड़क पर जाने का सिग्नल आ गया।
इसे क्या हुआ? गुड्डी, गुड्डी, अरे तू रो क्यों रही है? हाँ? ओफो, सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे। विलास ने फिर से क्या? भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तू चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक। रुक जा देवा, देवा रुक। भैया, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुन। हम इधर से बात करेंगे। वो विलास को समझा देगा। सुन मेरी बात, प्लीज। भैया, बात तो सुनो। देवा रुक जा। भैया, रुक जा। भैया, क्या कर रहे हो? भैया, भैया, प्लीज घर चलो। देवा रुक जा। हम इधर से बात करेंगे। भैया, रहने दो ना। देवा रुक जा, मैं कहती हूँ। चल लग गई यार मिंडी। पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज घर चलो भैया। भैया, मेरी बात सुनो प्लीज। भैया। देवा रुक जा बेटे, रुक जा। भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, छोड़ दे उसे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे। देवा छोड़ दे उसे, छोड़ दे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे, छोड़ दे, देवा मर प्लीज कोई पानी लाओ। क्या किया तूने? क्या किया? एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में। एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में। तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? गवागा बाप हूं मैं, गवागा बाप हूं मैं। ले जाओ इस हरामजादे को, बंद कर दो इसे, बंद कर दो इस हरामजादे को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इस हरामजादे को। इसी दिन से डरता था मैं, इसी दिन से। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। हाँ, नहीं बाबूजी, बाबूजी, विलास तो मेरा भाई था ना। मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा क्या, कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी, शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। ताज़ेरात हिंद दफा 307 के तहत यह अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल
आकाश, क्या कर रहा है तू? देख, मुझे भी रुलाएगा। आकाश, एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायक कन्या की मांग में सिंदूर भरिए ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कमाल खान साहब, बेटे की शादी कर दी और बताया तक नहीं। वो क्या है कि चट मंगनी पर शादी हो गई तो ले ले ले, हो मेरा बच्चा, अरे बाबा 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 बाबा, अरे दीपू, अरे अरे दीपू, अरे दीपू, अरे रुक ना, ए रुक। देखिए, जो होना था सो हो चुका। 4 साल के बाद देवा घर आ रहा है। आप शांत रहिए, मैं उसे भी समझा दूंगी। भैया। गुड्डी। देवा। हाँ? जीते रहो बेटे। बेटे, अब तुझे भी अपनी सोच, अपना स्वभाव जरा बदलना होगा। माँ, अभी तो यही मानती है कि जो मैंने किया वो गलत था? देखा, इसे अपने किए धरे का कोई पछतावा ही नहीं। पुलिस, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया, नाते रिश्तेदारों में भी अच्छी खबर पहुंच गई कि अशोक प्रधान का लड़का जो है वो जेल में है। खानदान का नाम इज्जत धूल में मिलाकर ये अब भी पूछ रहा है कि इसने किया क्या है। प्लीज बाबूजी, बाबूजी प्लीज, जो गुजर गया उसे भुला दीजिए, हमें आगे की सोचनी है। आज देवा को आपकी जरूरत है बाबूजी, आपके प्यार की जरूरत है। इंदर, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। इसके चेहरे मोहरे आंखों को देखकर तुम्हें लगता है कि इसे पछतावा हो रहा है? हाँ, ये सच है। मुझे कोई पछतावा नहीं। ये सच मेरे दिल में भी है, और झूठ बोलकर मैं आपको कोई तसल्ली देना नहीं चाहता। देवा, नहीं, जरूरत नहीं। अब इस घर में किसी को भी इसे कुछ कहने समझाने की जरूरत नहीं। इस घर ने तुमसे बहुत कुछ पा लिया। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें जन्म देने का जो पुरस्कार मिलना था वो भी मिल गया। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ये घर तुम्हें इससे ज्यादा सह नहीं सकता। बाबूजी, आप बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? वो समझ जाएगा, मैं समझाऊंगा उसे। बाबूजी प्लीज आप तसल्ली रखिए। अगर आप ही इस तरह के फैसले करेंगे तो देवा एकदम नाराज होकर। ये आपने क्या कह दिया? आप तो जानते हैं कि नहीं माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अगर मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं तो ये मेरी जिद या कमजोरी है। इसके लिए मैं आप सबको परेशानी में डालूं, इसका मुझे कोई हक नहीं। बाबूजी, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको जिंदगी में सुख का एक पल भी नहीं दिया। अपने इस गुनाह के प्रायश्चित का अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी को सफल समझूंगा। देवा, 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 सुनिए, देवा को रोकिए, रोकिए उसे। देवा, देवा रुक जा। देवा, देवा सुन। देवा, देवा मेरी बात सुन। अगर तू घर छोड़कर चला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी बाबूजी और सबको छोड़कर तेरे साथ चलूंगा। नहीं आकाश, इस घर को तेरी जरूरत है, खास करके बाबूजी को। उनकी सारी आशाएं तुझ पर हैं। उनका भरोसा कभी मत तोड़ना। देवा, 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 देवा। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में क्यों बुलाया है। देवा, इन दिनों हमारे धंधे में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किलों से हमें कैसे लड़ना है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आखिर ये हमारी जमात की बात है, और तुम हमारी जमात से बाहर तो नहीं? जमात एक होने से सोच एक नहीं हो सकती जिंदाल साहब। सोच का क्या है, वक्त के साथ बदल जाया करती है। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है उसका तुम्हें कायल हूं। ये तो आपका बड़ापन है जिंदाल साहब।
वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। आप कुछ धंधे की मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे। देवा, मेरा मतलब है हमें छोटे छोटे फायदों के लिए आपस में रंजिश का माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए। हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं। अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है। हमें अपनी इमारत में इस दरार के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी। हमें पूरी ताकत के साथ मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है, और हमारा दुश्मन है कानून। तुम्हें मालूम है देवा कि हमारे नए सीएम बहुत ही ईमानदार हैं। उन्होंने इस शहर से क्राइम को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठाया है, और इस ऑपरेशन का इंचार्ज उन्होंने बनाया है एसीपी इंदर सक्सेना को। सक्सेना के पिछले रिकॉर्ड के बारे में हमने पता किया है। यह आदमी हम जैसों के लिए कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि हमारे इर्द गिर्द कानून का दायरा कस दे, हमें उसे इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। नहीं जिंदाल साहब, सक्सेना को मारकर हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। यह बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सच्चाई और ईमानदारी का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता, और जिस दिन सक्सेना को यह बात समझ में आ गई वो खुद ही ट्रांसफर ले लेगा। मेरे हिसाब से उसे 3 महीने का वक्त देना चाहिए। अगर 3 महीने के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो, तो इंदर सक्सेना को तुम खुद मारोगे। यह वादा मैं कैसे कर सकता हूं? मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा, और यह देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है?